मां शब्द भी है ना, शब्द बोलते हैं ना तो भी अंदर से एक अलग एहसास से गुजरते हैं। मां जो थप्पड़ लगाती है हमको और खुद रोती है। मां जिनकी थप्पड़ खाकर हम उनसे लिपट कर रोते हैं। मां बहुत ज्यादा सवाल पूछती है, कितने सारे सवाल पूछती है। मां जो हमारे हर जवाब जो झूठा भी होता है वो जानती है, फिर भी विश्वास रखती है। मां सबसे पहले घर पर आने के बाद कोई शब्द मां के मुंह से निकलेगा, बेटा खाना खाया? कई बारगाह हो गए तो भी यही पूछेगी, खाना खा लेना। मां के हाथ का खाना बोरिंग बोरिंग। लेकिन जब बारगाह 15, 20, 25 दिन होते हैं, होटलों का खाना या कहीं वहां का खाना, जब वो खाना खा कर जब मां का खाना आंखों के सामने आता है तो आंखों के आंसू के साथ वो याद के रूप में आता है। मां यानी राहुल द्रविड़, द वॉल, हमारे लिए हमेशा एक वॉल की तरह। देवात्मा एक काल्पनिक कथा है। देवात्मा धरती पर आने के लिए तैयार है। भगवान के पास गया, भगवान नई दुनिया में जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं वो दुनिया कैसी रहेगी, मुझे उस दुनिया की जानकारी नहीं है, उस दुनिया में कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना। भगवान मैं कोई दुनिया नहीं जानता हूं, वहां मैं क्या करूंगा, आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हो उस दुनिया में? तब देवात्मा ने, तो भगवान ने कहा देवात्मा को, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, एक तत्व मैंने पहले से ही भेज दिया है जो तुझे संभालेगा, तेरा ध्यान रखेगा। भगवान वो कौन सा तत्व है जो तूने मेरे लिए पहले से भेज दिया है? मां तत्व, जो तुझे चलना सिखाएगी, तो तुझे बोलना सिखाएगी, तो तुझे खाना सिखाएगी, हाँ तुझे जीना सिखाएगी। वो भगवान की भेजी हुई एक अमानत है जो भगवान ने हमारे लिए भेजी है। मां, चलो एक अंदर की एक दुनिया के साथ। परमात्मा महावीर देव की देशना चल रही थी। देशना में भगवान देशना देते, अचानक एक कपल आया और वो कपल सीढ़ियां चढ़ रहा है। अचानक उन्होंने भगवान को देखा तो कपल में जो लेडीज थी उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई, स्तन से भी दूध की धारा बहने लग गई। गौतम स्वामी महाराज ने दृश्य देखा, भगवान ये कैसे? आंखों के आंसू की धारा तो समझ में आती है कि आपको देखने का आनंद, लेकिन स्तन से भी दूध की धारा बह रही है, ये क्यों, कैसे, कारण क्या? तो परमात्मा महावीर देव ने कहा, हे गोयम, ये मेरी मां, आपकी मां तो त्रिशला माता जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, ये आपकी कैसी मां? हे गोयम, इसकी कोख से जन्म नहीं ले पाया, लेकिन त्रिशला माता की कुक्षी में जाने से पहले जिस देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में मैं 86.5 दिन रहा ना, वो मां ये है। इसलिए उन्होंने मुझे वो वात्सल्य ना, मैं इसके कोख में रहा हुआ है, जन्म देने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। तो आंखों में आंसू जो के साथ साथ स्तन से भी दूध की धारा इसलिए बह रही है क्योंकि मैं उसका पुत्र के रूप में वात्सल्य है, इसलिए दूध की धारा बह रही है। हे गोयम, ये मेरी मां। प्रभु ने उनको मां करके संबोधित किया। परमात्मा महावीर देव जब अपने राजमहल में रहते थे, अपने कमरे में रहते थे, जब भी त्रिशला माता आती थी ना, परमात्मा खड़े हो जाते थे। तीनों लोगों के नाथ, जगत के स्वामी, जिनको दुनिया झुकती है, वो किसी के सामने झुकते थे ना, तो वो मां के सामने झुकते थे, वो खड़े हो जाते थे। हम तो सोफा सेट पे बैठे रहते हैं, मां नीचे काम करती रहती है और हम उतना भी विवेक नहीं रखते। यहाँ भगवान खड़े होते थे और भगवान उनको आसन पर बैठाते थे और वो नीचे बैठते थे कि उनके सामने समान आसन पर भी मां के सामने नहीं बैठते थे, माँ बाप के सामने। मल्लीनाथ भगवान के चरित्र में बात आती है,
स्त्री तीर्थंकर थे, फिर भी सवेरे उठकर सबसे पहला कोई कार्य करते थे, अपने पिता कुंभ राजा उनके पास जाकर पैर छूने का काम करते थे, उनके महल में जाते थे। भगवान ने भी जिस तत्व को अपने जीवन में जगह दी, उपकारी तत्व, वो तत्व हमें मिला है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गुरु भगवंत में हेमचंद्राचार्य पाहिनी देवी। जब हेमचंद्राचार्य को आचार्य पद देना चाहा, उन्होंने हाथ जोड़कर संत को कहा, मैं आज इस जगह पर हूं ना तो मेरे माँ बाप के संस्कारों के कारण है। माँ बाप ने दीक्षा दी तो आज मेरा जीवन यहां तक पहुंचा प्रभु की कृपा से। पहले मेरी माँ को उचित मान दीजिए, फिर मुझे आचार्य पद भी लूंगा। और उस समय संघ ने उनकी मां पाहिनी देवी को प्रवर्तनी पद पर बैठाया और उन्होंने के बाद उन्होंने आचार्य पद लिया। गुरु भगवंत ने इस परंपरा को संभाला। मूडी बहन पूज्य हेमचंद्र सुरसो जी महाराजा अहमदाबाद में 6 मुंबई में 6 चातुर्मास किए, मुंबई में 6 चातुर्मास। कारण भक्त नहीं, मां की समाधि टिकी रहे तो 6 चातुर्मास कंटिन्यू किए। मां की समाधि के लिए साधु भगवान 6 चातुर्मास कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पूज्य प्रेम सूरी दादा, मालूम पड़ा पिताजी भगवान दास जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको समाधि की जरूरत है। अपने शिष्यों को पिंडवाड़ा की तरफ भेजा कि पिताजी को समाधि मिले। दीक्षा के बाद भी अपने माता पिता की आत्मा की फिक्र साधु जी भगवान गुरु भगवंत रखते हैं। वो पूज्य जम्बू विजय जी महाराजा 18 भाषा के जानकार, उतना उनका ज्ञान। हर माँ की स्वर्गारोहण तिथि आती थी ना, साल वाली नहीं, महीने वाली स्वर्गारोहण तिथि पर वो अट्ठम करते थे। हर महीने का एक अट्ठम अपनी माँ के लिए, जब उनका स्वर्ग हुआ था उस दिन। ये परंपरा हमको मिली है।